हेलो हाय गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? गुड। आज मैं आपको एक इच्छा शक्ति के बारे में एक चीज़ कहना चाहूँगा कि मजबूत इच्छा शक्ति दैट इज़ कॉल्ड विल पावर कितना इम्पोर्टेंट है आपकी लाइफ में। बहुत सारे लोग ज़िंदगी में कुछ बनना चाहते हैं, बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं, कंपनी की बड़ी पोस्ट में पहुंचना चाहते हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स बनाना चाहते हैं। डिफरेंट टाइप लोगों के पास डिफरेंट लक्ष्य होते हैं, लेकिन आपको पता है कि 100 में से केवल 5 व्यक्ति ही उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं। उसके पीछे सबसे बड़ा मेन रीज़न क्या है? सबसे बड़ा मेन रीज़न है मजबूत इच्छा शक्ति का ना होना। मैं आज आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूँ कि एक साधारण सा आदमी एक मजबूत इच्छा शक्ति के होते हुए कहाँ तक पहुँच सकता है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जे बर्न्स की। बाद में ये आदमी थॉमस एडिसन का बिजनेस पार्टनर बना। अब आप सोच रहे होंगे कि थॉमस एडिसन कौन है? थॉमस एडिसन एक महान आविष्कारक था जिसने आपने ये बल्ब, ट्यूबलाइट्स इनकी खोज की। ये इनका जन्म अमेरिका के ओहियो नामक एक सिटी में हुआ था, जो बाद में इन्होंने अपनी सारी बिजनेसेस न्यू जर्सी में सेटअप किया। तो मैं बात कर रहा हूँ बर्न्स की। जे बर्न्स एक नॉर्मल आदमी था जो कि एक न्यू जर्सी में तो नहीं, किसी एक सिटी में रहता था। आई डोंट रिमेम्बर दैट सिटी। उसने मन में एक अपने इच्छा शक्ति जगाई कि मुझे थॉमस एडिसन के साथ काम करना है। वो एक नॉर्मल आदमी था और थॉमस एडिसन उस टाइम पे बहुत बड़े बिजनेसमैन माने जाते थे, बहुत बड़े इन्वेंटर माने जाते थे। तो उसने बोला कि मुझे थॉमस एडिसन के साथ काम करना है। ये बात समझिएगा आप, थॉमस एडिसन के साथ काम करना है, ना कि उनकी कंपनी में काम करना है या उनके लिए काम करना है। ये सोचते हुए मन में कि कैसे पहुंचा जाए, कैसे अप्रोच किया जाए थॉमस एडिसन से। एक दिन घर में बैठे हुए थे उन्होंने। अब ट्रेन में जाने के लिए पैसे भी नहीं थे। वेस्ट ऑरेंज में रहते थे थॉमस एडिसन। तो वंश के पास वहाँ जाने के लिए पैसे भी नहीं थे। तो उन्होंने क्या किया, एक मालगाड़ी होती है उसमें बैठ के वो वहाँ पे पहुँच गए बिना पैसे के। और उनकी कंपनी के जो सिक्योरिटी गार्ड हैं बाहर, उनसे पूछा कि मुझे थॉमस एडिसन से मिलना है। तो लोग हंसे वहाँ पे कि भैया तेरे को क्या करना है थॉमस एडिसन से, क्यों मिलना चाहता है? तो उन्होंने एक ही शब्द, उन्होंने ये नहीं बोला कि मुझे नौकरी करनी है या मुझे कुछ पैसे चाहिए। उन्होंने सिर्फ एक ही चीज़ बोली, मुझे थॉमस एडिसन के साथ काम करना है। बहुत दिन हो गए, उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड ने मिलने नहीं दिया। वो बार बार वहीं पे आते थे गेट पे, बार बार लौट जाते थे। एक दिन सिक्योरिटी गार्ड ने एडिसन के पास गए, बोले एक आदमी बार बार यहाँ पे आ रहा है और आपसे मिलने की इच्छा जता रहा है। तो थॉमस एडिसन ने बोला भैया एक बार मैं मिल लेता हूँ कि ऐसा कौन सा आदमी है जो मिलना चाहता है। तो उन्होंने बोला ठीक है, उसको भेजो। वो गया और बोला कि सर मुझे आपके साथ मिल के काम करना है, आपका बिजनेस पार्टनर बनना है। तो थॉमस एडिसन एक बार सोचे कि एक आदमी, नॉर्मल सा आदमी, साधारण कपड़े पहना हुआ और मेरे सामने खड़ा हुआ है और उसको एक नाम मात्र का भी डर नहीं था। उन्होंने बोला ठीक है, आप एक काम करो। उन्होंने क्लर्क का काम उसको दे दिया, बोला ये काम करो और लेट्स सी आप कैसे बिहेव करते हो। तो काम करता रहा, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया।
लेकिन उसके मन में हमेशा एक ही चीज़ थी कि मुझे वो यहाँ पे पैसा कमाने के लिए नहीं आया था कि कुछ पैसे मिल जाएंगे $100 या $100 और उसका ज़िंदगी चलेगा। नहीं, उस सोच तो उसकी बहुत बड़ी थी। धीरे धीरे अपने काम से प्रभावित किया तो उसको अपग्रेड करता रहा। धीरे धीरे एडिसन साहब ने उसको अपग्रेड किया, उससे वहाँ का इंचार्ज बना दिया। लेकिन वो इससे संतुष्ट नहीं था। बंस इससे संतुष्ट बिल्कुल भी नहीं था। उसके मन में एक ही चीज़ था कि मुझे थॉमस एडिसन का बिजनेस पार्टनर बनना है। धीरे धीरे क्या हुआ कि समय बीतता गया। ऑलमोस्ट अबाउट 7 years जब वो वहाँ पे ज्वाइन किया था, तो एक प्रोजेक्ट पे काम उस समय कर रहे थे थॉमस एडिसन। उन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया और उन्होंने अपनी जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट था उनको बोला कि इस प्रोडक्ट को सारे यूएस में मार्केटिंग करनी है। और उनके मार्केटिंग टीम के सारे लोग उस प्रोडक्ट को, एक हेयरिंग प्रोडक्ट था, सुनने वाला प्रोडक्ट था, वो उसको नहीं मार्केट कर पाए और काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ थॉमस एडिसन को उस टाइम पे। तभी एक ये बंदा जे बर्न्स ने बोला कि ये मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर मैं इसको सेल कर देता हूँ इस प्रोडक्ट को, तो मैं थॉमस एडिसन का बिजनेस पार्टनर बनने के बहुत पास आ जाऊंगा। उसने जाके बोला कि सर मुझे एक मौका दे दीजिए, मैं इस प्रोडक्ट को बहुत अच्छे तरीके से पूरे यूएस में सेल कर सकता हूँ। थॉमस एडिसन ने बोला इट्स ओके, आप ये करो। तो उसने उनको उसका हेड बना दिया मार्केटिंग का। और आप बिलीव नहीं करोगे कि बंस ने उस प्रोडक्ट को सारे यूएस में इतना बढ़िया तरीके से बेचा कि जो एडिसन लॉस में जा रहे थे उस प्रोडक्ट को बनाने के बाद, अब भी उनकी संपत्ति में कई गुना मुनाफा हुआ। और उस टाइम पे उनकी ऐसी पहचान थी जैसे आज बिल गेट्स की और उसकी होती है। और उस प्रोडक्ट ने उनको वहाँ का सबसे रिचेस्ट मैन बना दिया उस टाइम पे। तो और फिर एक ही बार में उसने जे बर्न्स को अपना बिजनेस पार्टनर बनाया। और आज वो दिन था जब जे बर्न्स की महत्वाकांक्षा और उनका वो सफल हुआ था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अपनी इच्छा शक्ति, विचारों को हमेशा ऊपर रखें, हार कभी मत माने। भगवान आपको टाइम देता है और वो टाइम आता है। अगर आप पहले से ही हार मान जाओगे तो आगे आपका बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये थी जे बर्न्स की कहानी, जो कि एक बिजनेस पार्टनर बनना चाहता था और बना। सेकेंड, मैं एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ हेनरी फोर्ड की, जो कि आज जो आप फोर्ड व्हीकल देख रहे हैं, जो पूरे वर्ल्ड में मोस्ट ऑफ द पीपल, जो उस टाइम पे 35% ऑफ द कार मार्केट कवर किया था, वो एक इंजीनियर थे। और उनके आसपास एक कंपनी थी जिसमें कई सारे लोग, कई सारे इंजीनियर्स काम करते थे। उन्होंने एक दिन सारे इंजीनियर्स को बुलाया और बोला कि मुझे एक ऐसा इंजन बनाना है जिसमें 8 सिलेंडर हों एक ही जगह पे। सारे इंजीनियर्स आश्चर्यचकित रह गए। बोला ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, इट्स इम्पॉसिबल। हेनरी फोर्ड ने बोला आप काम स्टार्ट करिए, मुझे ऐसा ही इंजन चाहिए जिसमें 8 सिलेंडर हों, उसके नीचे कुछ भी मुझे एक्सेप्ट नहीं है। ठीक है, इंजीनियर्स काम करने लगे। 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, 6 मंथ हुए, साल भर बाद फिर हेनरी ने बुलाया उन सारे इंजीनियर्स को। बोला भैया क्या प्रोग्रेस है? उन्होंने बोला सर अभी भी प्रोग्रेस वैसी ही है और ये प्रोडक्ट बनाना
पॉसिबल नहीं है। हेनरी फोर्ड ने बोला कोई बात नहीं, आप इस पे काम करते रहिए और जो भी इसमें एक्सपेंसेस होगा मैं बियर करने के लिए रेडी हूँ। लोग फिर से जुट गए। लोग बात भी करते थे सारे इंजीनियर्स की ये पॉसिबल ही नहीं है, बट कैसे हेनरी साहब को बताएंगे। लोग काम करते रहे, 2 साल हो गया। फिर उन्होंने एक मीटिंग बुलाई तो भैया क्या प्रोग्रेस है, कुछ हुआ? बोला सर कुछ भी नहीं हो रहा है और कुछ भी बनने को तैयार नहीं हुआ। फिर से बोला, हेनरी ने बोला कि ठीक है आप अपना काम जारी रखिए और मुझे तो 8 सिलेंडर से 1 सिलेंडर भी कम नहीं चाहिए। 8 सिलेंडर इन 1 प्लेसेस। फिर से जुट गए। आखिरकार 5 साल की मेहनत के बाद वो एक इंजन बना जिसमें 8 सिलेंडर एक ही जगह पे फिट थे। सोचो अगर हेनरी फोर्ड अपनी विल पावर ऐसी नहीं रखते तो क्या ऐसा प्रोडक्ट बन सकता था? उस इंजन को लोग यूज कर पाते? तो मेरा एक ही कहना है कि अपनी विल पावर और अपनी सोच को हमेशा ऊपर रखिए और आप सफलता जरूर पाओगे। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, हेनरी फोर्ड, एडिसन्स, माइक्रोसॉफ्ट, स्टीव जॉब्स, जिन्होंने अपनी इच्छा शक्ति को ऊपर रखा और वो किसी मुकाम तक पहुंचे जिन्होंने पूरे वर्ल्ड को ट्रांसफॉर्म किया। इच्छा शक्ति ही वो एक ऐसी चीज है जो आपको अपने गोल तक, आपके गोल तक पहुंचा सकती है। अगर आपके पास इच्छा शक्ति नहीं है, विचार नहीं है, तो आप गोल को प्राप्त नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। होप ये वीडियो आपको रेजोनेट किया होगा। अगर किया है तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह के कई सारे वीडियोस आपके सामने लाता रहूँगा और आपको मोटिवेट करता रहूँगा। थैंक यू, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।